स्वाध्याय कक्षा 8वीं हिंदी पाठ 8वां पूर्ण विश्राम। मौलिक सृजन। पर्यटन स्थलों पर सैर करने के लिए जाते समय बरती जाने वाली सावधानियों की सूची बनाओ। यात्रा के लिए अपने साथ ले जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाएं ताकि जाते समय कोई आवश्यक वस्तु छूट न जाए। महत्वपूर्ण कागजातों जैसे टिकट, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की फ़ोटोकॉपी बनवा लें और मोबाइल में फ़ोटो निकाल कर रखें। जाने से पहले घर की खिड़कियां, दरवाजे अच्छी तरह देख लो। बिजली के स्विच, नल, फव्वारे, मेन स्विच, टीवी आदि के तार स्विच बोर्ड से निकाल दें। गैस का सिलेंडर बंद करें। रोज काम आने वाली चीज़ें जैसे पेन, टॉर्च, कैमरा, फ़ोन चार्जर, टूथब्रश, टूथपेस्ट, चाकू, छाता और विक्स, आयोडेक्स, पेट दर्द, सिर दर्द आदि जरूरी दवाएं अवश्य रखें। ज़रूरत के अनुसार ही सामान लें। नियमों और कानूनों की अवहेलना न करें। कहीं भी कूड़ा कचरा न फैलाएं। डायरी में ज़रूरी फ़ोन नंबर लिख लें। श्रवणीय दूरदर्शन, रेडियो, यूट्यूब पर हास्य कविता सुनो और सुनाओ। पिताजी ने बेटे को बुलाया, पास में बिठाया। बोले, आज राज की मैं बात बताऊंगा। शादी तो है बर्बादी, मत करवाना बेटे। तुमको किसी तरह मैं शादी से बचाऊंगा। बेटा मुस्कुराया, बोला, ठीक फरमाया डैड। मौका मिल गया तो मैं भी फर्ज निभाऊंगा। शादी मत करवाना तुम कभी जिंदगी में। मैं भी अपने बच्चों को यही समझाऊंगा। एक नए अखबार वाले सर्वे कर रहे थे। मैंने कहा, मैं भी खूब अखबार लेता हूँ। जागरण, भास्कर, केसरी और हरिभूमि, हिंदी हो या अंग्रेजी, सबका संचय करता हूँ। पत्रकार बोला, इतनों को कैसे पढ़ते हैं? मैंने कहा, ये भी बात साफ कर देता हूँ, पढ़ने का तो कोई भी प्रश्न ही नहीं है साहब। मैं कबाड़ी हूँ, पुराने तोल कर लेता हूँ। पठनीय। प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़ो और उसका आशय अपने शब्दों में व्यक्त करो। कफन। इस कहानी के कथानक की सर्जना मनोविज्ञान की अनुभूति के धरातल पर हुई है। यह अत्यंत सुगठित एवं सुव्यवस्थित है तथा इसमें केवल एक संवेदना का सूत्र संपूर्ण कथानक की सृष्टि में प्रयुक्त हुआ है। इस कहानी में कथानक की मूल संवेदना यह है कि आधुनिक आर्थिक विषमता, बेरोजगारी और निकम्मे समाज व्यवस्था के कारण सर्वहारा वर्ग कितना स्वार्थी, कामचोर और जड़ हो जाता है कि वह अपनी मृतक पुत्रवधू और पत्नी के कफन के लिए एकत्र चंदे के धन को शराब पीने में व्यय कर डालता है और अंत में अपने कुकृत्य का समर्थन करने के लिए समाज की रीति रिवाज को कोसता हुआ कहता है कि कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकन को चितड़ा भी न मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। लेखनीय। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर यातायात के नियमों के बैनर्स बनाकर विद्यालय की दीवारों पर लगाओ। नो एंट्री एरिया में कोई भी वाहन ले जाना मना है। इस एरिया में गलत साइड में वाहन को ले जाने की अनुमति नहीं है। इस एरिया में रोड के दोनों साइड वाहन ले जाने की अनुमति नहीं है। इस साइन का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड में टर्न न लें। इस साइन का मतलब होता है कि राइट साइड में टर्न न लें। नो पार्किंग जोन में आप अपना वाहन खड़ा नहीं कर सकते। यहाँ हॉर्न बजाने की अनुमति नहीं है।
इस साइन का मतलब होता है कि आप लेफ्ट टर्न ले सकते हैं। इस एरिया में किसी भी वाहन को चलते समय रुकने को अनुमति नहीं है। संभाषणीय, किसी दुकानदार और ग्राहक के बीच का संवाद प्रस्तुत करो। ग्राहक, पानी की बोतल है भैया? दुकानदार, जी है, कितने लीटर वाली चाहिए? ग्राहक, 1 लीटर वाली 2 बोतलें दे दीजिए, कितने की हुई? दुकानदार, 50 रुपये दे दीजिए। ग्राहक, 50 रुपये किस बात के? इस पर तो 20 रुपये लिखा है और 20 के हिसाब से 40 होने चाहिए। दुकानदार, जी बाजार में 20 रुपये की एक बिकेगी, पर बाजार से दूर यहाँ पर तो 25 रुपये की एक बोतल मिलेगी। ग्राहक, ये क्या बात हुई? यह तो आपकी मनमानी है। दुकानदार, जी यह मेरी मनमानी नहीं है, यहाँ के सारे दुकानदार इसी दाम पर बेचते हैं। ग्राहक, अब भैया यह तो यही बात हो गई कि मरता क्या ना करता, प्यास लगेगी तो इंसान खरीदेगा ही ना। लेकिन भैया इसकी शिकायत तो करनी ही पड़ेगी। दुकानदार, अरे भाई साहब ले लीजिए 20 रुपये की ही, कहाँ शिकायत के चक्कर में पड़ रहे हो साहब। ग्राहक, भैया अभी तो दोगे 20 रुपये की, फिर आपने बाकी लोगों को वही देनी है 25 की। वैसे भी खाली आपके लिए थोड़ी है शिकायत, ये तो यहाँ पर इतने दुकानदार जो फालतू पैसे लेते हैं उन सबके लिए है। दुकानदार, अरे साहब माफ़ कर दीजिए, आगे से ध्यान रखेंगे और मैं अन्य दुकानदारों को भी बता दूंगा। ग्राहक, ठीक है, आगे से ध्यान रखना, नहीं तो उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ता फोरम तो है ही शिकायत के लिए। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। संजाल पूर्ण करो। गैरेज की सूची में लिखी हुई चीज़ें। मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वाल, 1 गैलन इंजन ऑयल, रबड़ सॉल्यूशन। प्रवाह तालिका पूर्ण करो। जुहू जाते वक्त साथ में ली गई वस्तुएं। रबर कैप, छतरी, राइटिंग पैड, बिजली का बिल। लिखो पर्यायवाची शब्द। ऐनक, चश्मा, रात, रजनी, अखबार, समाचार, घर, मकान। भाषा बिंदु। निम्नलिखित समोच्चारित भिन्नार्थक हिंदी शब्दों के अर्थ लिखो तथा उन शब्दों का अलग अलग पूर्ण वाक्यों में प्रयोग करो। हार, माला, मैंने गुलाब के फूलों का हार बनवाया। पराजय, दुश्मन सेना युद्ध में हार गई। वार, दिन, आज कौन सा वार है। आक्रमण, मनोज ने शेर पे कुल्हाड़ी से वार किया। हल, जवाब, मेरे पास तुम्हारे सभी सवालों के हल है। भूमि जोतने का साधन, किसान दिन निकलते ही हल लेकर अपने खेतों में चला जाता है। सीना, सिलाई काम, मुझे कपड़े सीना बहुत अच्छा लगता है। छाती, जीत के कारण वीर जवानों का सीना गर्व से फूल गया।
ज्वार। एक अनाज। ज्वार में लौह तत्व काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। समुद्र के जल का उभार। ज्वार में पानी के साथ बहुत सी मछलियाँ किनारे पर आ जाती है। सुमन। फूल। बाग में सुंदर सुमन देखकर मन प्रसन्न हो गया। अच्छा मन। सुमन के साथ काम करोगे तो परिणाम अच्छा ही होगा। उपयोजित लेखन। कोई साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप में प्राप्त होने के विरोध में शिकायत करते हुए संपादक को निम्न प्रारूप में पत्र लिखो। पत्र का प्रारूप। औपचारिक पत्र। दिनांक। प्रति। विषय। संदर्भ। महोदय। विषय विवेचन। भौदीय या भौदिया। नाम। पता। ईमेल आईडी। 25/12/2021। प्रति। संपादक महोदय, किशोर पत्रिका, दादर, मुंबई 400028। विषय। साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप में प्राप्त होने के विरोध में शिकायत पत्र। संदर्भ। आपका जाहिरात पत्र। महोदय, आपके यहाँ से प्रकाशित किशोर साप्ताहिक पत्रिका का मैं नियमित पाठक हूँ। मैं इसका वार्षिक सदस्य हूँ। श्रीमान जी, पिछले काफ़ी समय से हमारी प्रिय पत्रिका हमें विलंब से मिल रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि संबंधित विभाग को निर्देश दें कि भविष्य में हमारी पत्रिका हमें समय पर भिजवाने का प्रबंध करें। भौदीय। अथर्व स्वामी, मुंबई। ईमेल। atharvaswamy@gmail.com। स्वयं अध्ययन। प्राचीन काल से आज तक प्रचलित संदेश वहन के साधनों की सचित्र सूची तैयार करो। कबूतर। घुड़सवार। पत्र। टेलीफोन। मोबाइल। संगणक।